मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल दौरे पर पहुंचे। यहां पर सीएम मनोहर लाल ने करनाल से पूरे हरियाणा को दी 2048 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने करनाल से 96 परियोजनाओं का लोकार्पण और 73 से ज्यादा का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही सीएम ने 130 करोड़ रुपए की लागत से बनी 6 लेन करनाल मेरठ सड़क का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ साथ संभावित भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये अथॉरिटी समय समय पर प्रोजेक्ट की चेकिंग करेगी और अगर कोई खामी पाई जाती है तो दोषी अधिकारियों को पकड़ेगी और उन्हें सजा दिलाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सिस्टम में वर्षों से भ्रष्टाचार नाम का दीमक अंदर तक घुस चुका है। हालांकि वर्तमान प्रदेश सरकार ने ऐसे कई काम किए जिससे इससे छुटकारा मिला। लगातार आज जैसे ये 5वां इस प्रकार का ऑनलाइन कार्यक्रम शिलान्यास उद्घाटन का ये किया जा रहा है। कोविड भले अब समाप्ति की ओर है, लेकिन फिर भी पिछले प्रोजेक्ट्स काफी समय के जो रुके हुए थे उसमें समय खर्च इन सब को बचाने के लिए आज भी हमने ये 5वां कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। अभी तक के जो 4 कार्यक्रम इससे पहले हुए हैं, वो चाहे 2019 मार्च में हुआ हो, अक्टूबर 2020 में हुआ हो, मार्च 2021 में किया हो या जून 2021 में किया है, ऐसे 4 कार्यक्रमों पर कुल मिलाकर 766 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास ये किया गया, जिसमें लगभग 8000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं ये जनता को समर्पित की गई थी। और उसी में आज ये 5वां कार्यक्रम जिसमें बताया गया लगभग 175 के आसपास योजनाएं, ये आज शिलान्यास उद्घाटन इसका हुआ है पूरे प्रदेश में सभी 22 जिलों में। और 2000 करोड़ रुपए से ऊपर 2038 करोड़ रुपए की ये सब परियोजनाएं और इसके अंदर ये सब हुई है। सबका साथ सबका विकास साथ मिल रहा है हमको, लेकिन एक कठिनाई जो हमें सामने फेस करनी पड़ रही है, जो जूझना पड़ रहा है, वो है कि हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार नाम का ये जो गुण है ये बहुत अंदर तक घुसा हुआ है, वर्षों से घुसा हुआ है। हमने अपने सरकार में आने के बाद बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसके कारण से इससे हमें छुटकारा मिल सके। हमने एक इंजीनियरिंग का एक पोर्टल बनाया है, इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल। आगे से जितने भी कंट्रैक्टर हैं वो कंट्रैक्ट लेने में उसका उपयोग करेंगे ताकि सब चीजें पारदर्शी हो जाए। किसी को भी कंट्रैक्ट लेने में कहीं इधर उधर किसी अधिकारी के या किसी और व्यक्ति के चक्कर ना काटने पड़े, उसको सीधा पारदर्शी तरीके से चाहे उसके आईएम भी भरनी होगी, चाहे उसमें उसका कोटेशन भरनी होगी, कितने का उसका मानो टेंडर है, और पारदर्शी तरीके से उसको मिलेगा, पूरी स्पेसिफिकेशन उसके अंदर भरी जाएंगी। एक हमने ये किया है। फिर भी अभी कुछ और आवश्यकता है करने की। एक अथॉरिटी बना रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, ताकि जितने भी ऐसे काम हैं उसकी क्वालिटी क्या है उसका एक मैकेनिज्म होगा, उसको चेक किया जाएगा। हालांकि व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं समझौते होते हैं। उसको दूर करने के लिए हमने क्वालिटी कंट्रोल अलग से एक अथॉरिटी, जिसका काम ही ये होगा हर प्रोजेक्ट के समय समय पर उसकी क्वालिटी को चेक करना, दोषी व्यक्ति को पकड़ना और उसको अगर दोष करता तो सजा दिलाना। लेकिन मुझे लगता है इससे भी शायद जितना हम करना चाहते हैं उतना नहीं होगा। उसके लिए मैं आज एक आह्वान करना चाहता हूं हरियाणा की जनता से कि आप इन चीजों को ठीक करने के लिए एक सहयोग करें। बहुत जल्दी हम एक मैकेनिज्म बनाने वाले हैं और उस मैकेनिज्म में जैसा क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से जानकारियां लेनी होती हैं, तो पूरी जनता से हम जानकारी लेने चाहते हैं कि जो ऐसे नए प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में, वहाँ कोई यानी भ्रष्टाचार की कोई घटना है या कोई मिक्सिंग हुई है या कोई सब स्टैंडर्ड चीजें लगती हैं, तो ऐसी चीजों के बारे में जो भी जानकार लोग हमें उस पोर्टल पर जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से भी इसमें सहयोग का आह्वान किया और कहा कि हम ऐसा तंत्र विकसित करेंगे जिसमें जनता प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी, भ्रष्टाचार, मिक्सिंग या सब स्टैंडर्ड की जानकारी एक पोर्टल पर देगी। उस जानकारी की प्रारंभिक जांच की जाएगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो सरकारी नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ी तो उस प्रोजेक्ट को दोबारा बनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, परिवहन व ढांचागत विकास की 174 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। इस वर्ष की योजना में हमने हर एक विधायक को 25 करोड़ रुपए के मार्ग
चाहे वो ठीक कराने के हैं अथवा नए बनाने के हैं, वो राशि मंजूर की है हर एक विधानसभा में 25 करोड़ रुपए के। और ऐसे ही 5 क्रम के जो मार्केटिंग बोर्ड के रास्ते हैं, कोई भी रास्ता 5 क्रम का शेष न बचे, ऐसा मार्केटिंग बोर्ड को कहा है। जिन्होंने 650 किलोमीटर की सड़कें इसमें शेष बताई हैं, वो भी उनको कहा कि आने वाले इस वर्ष में, अगले वर्ष में 650 किलोमीटर 5 क्रम के सब रास्ते कंप्लीट हो जाएं, ताकि ये टारगेट भी हमारा पूरा हो। इसलिए इस पर भी हम काम कर रहे हैं। जहां तक गांव में तालाब का विषय है, तालाब गांव की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा स्रोत कभी हुआ करता था। बाद में मशीनी युग होने के कारण से और तालाब धीरे धीरे गौण हो गए, उनकी उपयोगिता भी कम हुई। लेकिन ध्यान में ये आया है कि ये तालाब हमारे पानी का रिचार्जिंग का भी बहुत बड़ा स्रोत है। तालाब आज भी पशुओं के, खास करके दुधारू पशुओं के पानी पिलाने में, नहलाने में बहुत बड़ा उपयोग उसका होता है। लेकिन अगर दूषित पानी होगा तो सब बेकार होंगे। हमने हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी ये बनाई, लगभग 18,000 तालाब ये हरियाणा में है, जिसमें से जो तालाब खराब स्थिति में है, कहीं कब्जे हो गए हैं, कहीं एरिया कम होने के कारण से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं पोल्यूटेड वाटर है, ऐसे 6,913 तालाब इनकी हमने पहचान की है, जिनको तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने इस अमृत काल के इस कार्यक्रम में उन्होंने अमृत सरोवर योजना बनाई, जिसमें कहा कि हर जिले में 75 तालाब इनको अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत साफ किया जाए। हम उस टारगेट की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें 595 तालाबों का काम ये पूरा हो चुका है और 745 तालाबों का काम अभी चल रहा है। तो ऐसे कुल मिलाकर के ये 1340 तालाब ये उस योजना के अंतर्गत हमने लिए हैं। शेष तालाब अथॉरिटी के माध्यम से और भी इसको हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की कहानी कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है, इसलिए प्रदेश सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित होने वाले बजट में लगातार बढ़ोतरी की है। इस बार के बजट में 34.4% बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 10 जिलों में प्रगति रैली की गई है और आगे भी जिलों में प्रगति रैली कर विकास कार्य किए जाएंगे। हमने इस दौरान भी अपनी रैलियां जो करनी शुरू की, पूरे हरियाणा में अक्टूबर 21 के बाद 10 प्रगति रैलियां ये प्रदेश के कई जिलों में की हैं। बाकी जिले जो बचे हैं उनमें भी आगे अगले समय में ये सब रैलियां हम करेंगे और जितनी जितनी आवश्यकताएं वहां बताई जाती हैं उन सब का ध्यान रखते हुए और वहां घोषणाएं करके और उन कामों को उद्घाटन और शिलान्यास के माध्यम से ये पूरा किया जाता है। 2015 में ही हमने आते ही घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा और अभी पिछले बार के बजट में हमने घोषणा की थी कि हर जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल होगा। तो ये योजनाएं, इस पर हम काम कर रहे हैं। घोषणाएं सब पूरी हो चुकी हैं मेडिकल कॉलेजेस की, अब उनके शिलान्यास और उद्घाटन इस प्रकार से सब काम चल रहे हैं। और जब सभी मेडिकल कॉलेज हमारे तैयार होंगे, लगभग 3000 डॉक्टर्स इनको एडमिशन MBBS का ये मिलना शुरू हो जाएगा और मैं समझता हूँ एक अच्छी संख्या हमारी डॉक्टर्स की उसके बाद ये होनी शुरू हो जाएगी। आज जो डॉक्टर्स की कमी जगह जगह दिखाई देती है उसको हम पूरा कर पाएंगे। अस्पतालों का जहाँ तक जिला केंद्रों पर 200 बेड का और जिला केंद्रों के अतिरिक्त कुछ प्रदेश में 6 स्थान 7 स्थान ऐसे भी हैं जो जिला केंद्र ना होने के बावजूद भी बड़ा स्थान है और जिला केंद्र से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ भी 100 बेड के हॉस्पिटल ऐसे सब मंजूर कर दिए हैं ताकि चिकित्सा सेवा में किसी प्रकार की कमी न रहे। बता दें कि सीएम के इस कार्यक्रम का प्रसारण हरियाणा के अलग अलग जिलों में भी किया गया, जहां पर हरियाणा सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। हरियाणा के सीएम ने चरखी दादरी में 72 करोड़ की लागत से बनने वाले नए सचिवालय भवन का शिलान्यास और फतेहाबाद में 234 करोड़ की लागत से बनने वाले 200 बेड के सिविल अस्पताल का शिलान्यास भी किया। इस दौरान फतेहाबाद में 20 करोड़ की लागत से बने नए बस स्टैंड का उद्घाटन भी किया गया। सीएम ने गुरुग्राम की 26 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसी के साथ हिसार में 4 सब स्टेशनों का शिलान्यास भी इस दौरान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।